हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूं ईपी सिंह। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें द्रव्यों के सामान्य गुण नामक चैप्टर है। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, उसी के आधार पर मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसकी पहली डेफिनेशन दोस्तों क्या क्या है, नंबर वन पॉइंट आउट करके देखेंगे। द्रव्यों के सामान्य गुण दोस्तों, ठीक है। इसमें पहली डेफिनेशन है हमारी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था या फिर प्रत्यास्था ये क्या होती है दोस्तों किसी वस्तु पर अगर हम कोई विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल हटाने पर वो वस्तु उसी कंडीशन में आ जाती है या आने का प्रयत्न करती है, तो ये दोस्तों प्रत्यास्था की कंडीशन कहलाएगी। जैसे कि जब आप रबड़ को किसी को खींचोगे तो रबड़ को जैसे आप विरूपक बल हटाओगे, मतलब अपना जो बल हटा दोगे, जैसे रबड़ को यहाँ से छोड़ दोगे तो वो अपनी पुरानी वाली स्थिति में रबड़ आ जाती है। ये प्रत्यास्था की कंडीशन कहलाती है, प्रत्यास्था की कंडीशन कहलाती है। और विरूपक वस्तु दोस्तों दो चीजें, एक क्वार्टज और एक फॉस्फर ब्रोच। क्वार्टज फॉस्फर ब्रोच, ये दोनों दोस्तों एग्जाम्पल हैं। ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग है दोस्तों प्रतिबल। प्रतिबल स्ट्रेस कैसे बताते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेस STRESS, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। दोस्तों जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जाता है, जैसे तो वो वस्तु के अंदर उस वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस वस्तु को पुनः उसी कंडीशन में उसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। जो बल उत्पन्न होता है दोस्तों, जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। आंतरिक बल जो उत्पन्न होता है वस्तु के अंदर, आंतरिक बल, वही कहलाता है हमारा प्रतिबल दोस्तों। ठीक है, प्रतिबल का एक फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बटे प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल वाला हमारा क्या फॉर्मूला है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्योंकि ये बल आ रहा है तो इसका मतलब F बटे क्षेत्रफल A, ये प्रतिबल का फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, प्रतिबल ही कहते हैं, इसकी कोई वैसे प्रतीक नहीं होता मानने रूप में। प्रतिबल यहां से इसका क्या निकला? मात्रा निकला न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, विमा MLT -2 अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी में आएगी ML -1 T -2।
ठीक है दोस्तों। अगली चीज है दोस्तों हमारी विकृति। दोस्तों जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार में चेंजिंग आती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दैट बताता हूँ, ये कोई रबड़ है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो वह ये इतनी छोटी हो गई। इस पर हमने एफ बल लगाया तो ये इतनी छोटी हो गई, ठीक है। अर्थात पहले इसकी लंबाई इतनी थी, मान लीजिए एल इतनी थी, लेकिन अब ये डेल्टा एल छोटी हो गई दोस्तों, विकृति लगाई तो छोटी हो गई। तो जो भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ इसकी लंबाई में या किसी चीज में, और गेंद को लगाते हैं तो गेंद को चारों तरफ, गेंद को जब दबाएंगे तो चारों तरफ से वो होगी। तो किसी वस्तु में आरोपित बल लगाने पर उस वस्तु में भिन्नात्मक परिवर्तन हुए, भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको वैसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ लोग ई से कह देते हैं, तो ई से कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, या तो बैठ किसी तरह भी कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। भिन्नात्मक विकृति का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा, यहाँ पे क्योंकि हमने ये डेल्टा एल माना है इसीलिए डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पर हम डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि गेंद वगैरह सब चीज की तरफ लेंगे तो इस टाइप से फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये विकृति का फॉर्मूला है दोस्तों। ये मात्रहीन राशि होती है क्योंकि ऊपर भी इसका भी मात्रक मीटर हुआ, इसका भी मात्रक मीटर हुआ, तो मात्र से विहीन राशि हो जाएगी, मात्र नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि मीटर से मीटर कर दोनों कट जाएंगे, मात्र विहीन राशि। यहां पर ये प्रारंभिक विमा, विमा में परिवर्तन, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हुक का नियम। हुक का नियम लघु विकृति की सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु को ज्यादा विकृति नहीं हो, उसमें थोड़ी सी विकृति है, तो उस कंडीशन के हिसाब से लघु विकृति की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। यही हमारा हुक का नियम है। अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, दोस्तों अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती का जैसे समानुपाती का हम जब चिन्ह हटाएंगे तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, वही कंडीशन यहाँ पे बनेगी, बराबर ई विकृति। जहाँ ई बराबर हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक। मात्रा दोस्तों ये क्या होता है, इसका मात्रा कह रहा हूं दोस्तों, इसका मात्रा हुआ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर।
दोस्तों प्रत्यास्थ गुणांक जो अभी मैंने आपको लिखाया है, इसके 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से। उन तीनों टाइप के बारे में हम जानेंगे नंबर बाय नंबर। तो देखिए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ये दोस्तों पहला है, किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। दोस्तों ये मुख्य रूप से किसी प्रकार की छड़ के लिए यूज होता है। किसके लिए? छड़ दोस्तों, छड़ या फिर डंडी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आमतौर पे आप छड़ी, छड़। तब ने कहा था ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति दोस्तों। ठीक है, बराबर का साइन लगा दोस्तों। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमारा कितना था? वैसे हमने प्रतिबल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल F अपॉन A और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L अपॉन L, तथा इसका दोस्तों साइन होता है गामा। ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, उसका साइन होता है गामा। तो इस फॉर्मूले से आता है F L अपॉन A डेल्टा L, गामा बराबर। ठीक है दोस्तों, यहां से इसका मात्रक आता है हमारा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। किसी वस्तु के लिए अर्थात लघु विकृति के लिए किसी वस्तु में अनुदैर्ध्य आयतन अथवा अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। वो भी मैं सेकंड वाला नंबर का मैं करा रहा हूं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, ये अभिलंब प्रतिबल अथवा आयतन प्रतिबल। तो हम अभिलंब लिख लेते हैं, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। बराबर हमारा आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभिलंब प्रतिबल दोस्तों डेल्टा P अपॉन डेल्टा माइनस बी अपॉन बी, ये आयतन विकृति होती है। तो इस फॉर्मूले से आता है डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा बी, मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर दोस्तों।
अगली चीज आती है दोस्तों संपीड्यता। संपीड्यता ये क्या होती है? किसी वस्तु के लिए आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती को हम संपीड्यता कहते हैं। अर्थात संपीड्यता बराबर हमारी आएगी दोस्तों यहां पर संपीड्यता, सॉरी 1 आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है दोस्तों, बराबर 1 दोस्तों हमारा डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी निकला था, इसीलिए इसका फॉर्मूला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी वी। ठीक है, ये संपीड्यता बराबर होता है दोस्तों दोस्तों इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन तथा विमा होती है इसकी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारी विमा निकल के आती है m-1 L-T-2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर T-2 उस वाले फॉर्मूले में थी, इस वाले में इसको उल्टा किया तो T+1 हो गए, +2 हो गई। कोई विमा भी चेंज हो जाती है दोस्तों, विमा उल्टी हो जाती है। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा दृढ़ता गुणांक। कौन सा दोस्तों? दृढ़ता गुणांक। किसी वस्तु में स्पर्श रेखीय प्रतिबल अथवा अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को उस वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। शर्त वही लघु विकृति के लिए, ये लघु विकृति के लिए वाली शर्त हर किसी कंडीशन में लागू है दोस्तों। दोस्तों इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है अपरूपक प्रतिबल अपॉन अपरूपक विकृति दोस्तों। ठीक है, ईटा बराबर अपरूपक प्रतिबल अपॉन अपरूपक विकृति। अपरूपक प्रतिबल F अपॉन ए ही मानते हैं हम, तथा अपरूपक विकृति को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों इसका ही मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया है तो ये लिख सकते हैं हम F अपॉन ए थीटा। अगला पॉइंट है दोस्तों खिंची हुई तार में संचित स्थितिज ऊर्जा। खिंचे हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा।
दोस्तों जब कोई तार हम खींचते हैं, अर्थात ये तार के रूप में हम खींचेंगे, तो हमको इस तार के अंतरा अड़ुक, जो अंतरा अड़ुक होंगे, इसके अंदर अणु होंगे, उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा दोस्तों यही कार्य हमारा तार में एक स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कितने मिनट, तो ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है स्थिति ऊर्जा का U बराबर दूसरे गुणित करते हैं तो 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं वाई वाले फॉर्मूला जो हमारा पहला आधा लेंगे प्रत्यास्थ गुणांक, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू गामा इंटू विकृति स्क्वायर। दोस्तों एक तीसरी कंडीशन होती है, ओनली अगर प्रतिबल हमको विकृति ना दी हो, फॉर्मूला ये पूछ दिया है। दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, क्योंकि इसमें तीन चीज हैं, दो दिएंगे एक पूछेगा, कोई पूछ सकता है। मान लीजिए दोस्तों हमको डायरेक्टली ओनली प्रतिबल पता है और हमको यह भी पता है, पता है विकृति नहीं पता, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 इंटू गामा इंटू प्रतिबल स्क्वायर अपॉन गामा। ठीक है, यहां से 2 का इसमें नीचे करेंगे तो 2 गामा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।